फ्रांस और अमेरिका के बीच विवाद गहरा हो गया है। यहां तक कि फ्रांस ने अपना राजदूत भी अमेरिका से वापस बुला लिया है। पर इस विवाद से सबसे ज़्यादा फायदा भारत को होते दिख रहा है। आइए पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस और अमेरिका के बीच विवाद का असल कारण क्या है। अमेरिका ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक नया सिक्योरिटी पैक्ट, जिसे ऑकूस नाम दिया गया, पिछले सप्ताह किया था। इस ऑकूस पैक्ट का मुख्य उद्देश्य चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोकना है। आप लोगों को पता ही होगा कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का एक पहले से ही क्वाड संगठन मौजूद है। माना जा रहा है कि यह ऑकूस भी, जो एक सिक्योरिटी पैक्ट 3 देशों का किया गया है, उसी क्वाड का एक विस्तार मात्र है। इस प्रकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का ऑकूस पैक्ट बनाने से भारत की रक्षा शक्ति में कई गुना वृद्धि हुई है। यह भारत के लिए फायदेमंद पैक्ट है, लेकिन इस ऑकूस पैक्ट से फ्रांस को नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से 2016 में एक न्यूक्लियर पावर युक्त पनडुब्बी या सबमरीन खरीदने का एक समझौता किया था। इससे समझौते से फ्रांस को कई $100 बिलियन का फायदा होने वाला था, लेकिन अब वह पनडुब्बी अमेरिका बनाकर ऑस्ट्रेलिया को देगा। इस प्रकार जो फायदा फ्रांस को होने वाला था, अब उस पनडुब्बी के खरीद से वह फायदा अमेरिका को होगा। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस द्वारा पनडुब्बी बनाए जाने में देरी के कारणों का हवाला देते हुए वह डील कैंसिल कर दिया है, लेकिन कारण कुछ भी हो, नुकसान तो फ्रांस का हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि फ्रांस और अमेरिका के बीच विवाद का असल कारण क्या है। भारत का फ्रांस और अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात लंबे समय से चले आ रहे हैं। इस कारण दोनों देश भारत को अपने साथ मिलाना चाहते हैं और इस एवज में दोनों देशों ने भारत को बहुत बड़ा ऑफर भी दे डाला है। जहां तक फ्रांस का सवाल है, आप लोगों को पता ही होगा कि भारत राफेल विमान फ्रांस से खरीद रहा था, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर फ्रांस सरकार ने इस पर जांच शुरू कर दिया गया था। आप लोगों को बताते चलें कि यह वही लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, जिन्होंने पहले भारत में मीडिया रिपोर्टिंग करके और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दायर किया गया था कि राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके अर्जी को दरकिनार कर दिया, कूड़ेदान में फेंक दिया, तो फिर यहाँ दाल गलता न देखकर इन्हीं लोगों ने अब फ्रांस में जाकर डील को रोकवाने की कोशिश किया था और फ्रांस ने जांच भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब मामला फंसा है तो फ्रांस ने यह ऑफर दिया है कि जितने भी बाकी राफेल्स हैं जो भारत को देने हैं, उसकी डिलीवरी अब तुरंत कर दी जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी भारत को S-400 खरीदने के लिए, जो एक एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मंजूरी दे दिया है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत S-400 रसिया से खरीद रहा था, लेकिन अमेरिका में एक पॉलिसी है, वहाँ एक कानून है कि अमेरिका अपने किसी भी सहयोगी देश को अपने विरोधी या प्रतिद्वंदी देश से कोई भी डिफेंस पैक्ट करने या वहाँ से हथियार खरीदने नहीं देता है। इस कारण अमेरिका ने भारत पर यह प्रतिबंध लगाया था या भारत को कहा था कि आप रसिया से न खरीदें, क्योंकि रसिया को अमेरिका अपना प्रतिद्वंदी देश मानता है। भारत पैसा भी S-400 का दे चुका था और आज की तारीख में S-400 सबसे अच्छा मिसाइल को रोकने के लिए, मिसाइल का वार अगर भारत पर होता है तो उसे रोकने के लिए सबसे अच्छा विश्व में डिफेंस सिस्टम माना जाता है और चीन के साथ लड़ाई के लिए वह भारत के लिए बहुत ज़रूरी भी था। लेकिन अमेरिका के प्रतिरोध के बावजूद अभी तक डिलीवरी उसकी नहीं हुई थी। लेकिन इस विवाद के कारण भारत को अपने पक्ष में मिलाने के लिए अमेरिका ने उसकी भी मंजूरी दे दी है। तो इस प्रकार भारत दोनों ओर से, फ्रांस से भी राफेल की पूरी डिलीवरी पा रहा है जिसमें देरी हो रही थी, और S-400 की डिलीवरी में जो अमेरिका के रोक के कारण रसिया से आने में देरी हो रहा था, अब उसकी भी मंजूरी मिल गई है। तो इस प्रकार दोनों तरफ से भारत को फायदा हो रहा है। भारत इस एवज में अब अपनी भूमिका निभा रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी अमेरिका जाने वाले हैं, वहां पर यूनाइटेड नेशन की जो सभा होने वाली है, उसके साइड लाइन में वे फ्रांस और अमेरिका दोनों राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे और भारत दोनों देशों के बीच सुलह सफाई की कोशिश कर रहा है, ताकि फ्रांस और अमेरिका के संबंध फिर से सामान्य हो जाए। क्योंकि भारत, फ्रांस और अमेरिका इन तीनों के कॉमन दुश्मन है, चीन और पाकिस्तान, और तीनों देश एक साथ मिलेंगे तब चीन और पाकिस्तान दोनों पर नकेल कसा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय।